नमस्कार दोस्तों। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम पर्टिकुलर किसी अध्याय के बारे में नहीं, हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो अब तक मैंने शिव पुराण पढ़ा है उससे मुझे जो लगा है, जो मुझे फ़ील हुआ है। जैसे कि मैं ईशा फाउंडेशन सद्गुरु जी हैं, उनको कभी-कभी सुन लेती हूँ, ठीक लगती है मुझे उनकी बातें, प्रैक्टिकल लगती है थोड़ा-सा। और जो क्योंकि अब मैं ये बुक पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो काफ़ी उनकी जो बातें वो सिमिलर है, वो वही बताते हैं जो शिव पुराण में लिखा है, बल्कि उन्होंने शायद उससे भी कहीं ज़्यादा कुछ पढ़ा है, तो प्रेरित है बहुत, तो उनकी बातें बहुत प्रैक्टिकल है। तो मैं ये कहती हूँ मन की जो मैंने शिव पुराण में पढ़ा कि पहले नर और नारी जो शिवजी जी ने बनाए, शिवजी जी ने पृथ्वी बनाई, शिवजी जी ने ये एलिमेंट्स बनाए, शिवजी जी आकाश से उतार कर लेकर आए गंगा को, बेसिकली पानी धरती पर लेकर आए वो। शिवजी जी को अगर मैं प्रैक्टिकल वे में देखूँ तो मैं उन्हें बहुत बड़े आर्किटेक्ट कहती हूँ, जो उन्हें काशी जैसी नगरी बनाई, कितनी ऐतिहासिक और पुरानी नगरी। और उनको साइंटिस्ट कह सकते हो, वैज्ञानिक भी कह सकते हो, महान वैज्ञानिक, उन्होंने इतने नव ग्रहों की उन्होंने रचना की। लेकिन जब हम बात करते हैं इस सृष्टि की तो हम ये कह देते हैं कि ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है और विष्णु जी से चला रहे हैं। ऐसा क्यों और क्या है इसके पीछे वजह? बेसिकली जब शिवजी जी ने पहले नर और नारी बना दिए और एलिमेंट्स जब उन्होंने बना दिए, पृथ्वी जब उन्होंने बना दी, तो उसके बाद ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा कि अब तुम इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य यानी कि जितने नर और नारी होते गए, जिसको हम वेद पुराण जिस तरीके से बनते गए, वो सारा का सारा कार्यभार चला गया ब्रह्मा जी के पास। ठीक है, तो जब उसके सारी चीज़ें बन गई और पृथ्वी लोक पर लोग आकर रहने लगे, सृष्टि पूरी बन गई, तो एक दिन शिवजी जी ने आकर उस सृष्टि को देखा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब सृष्टि को देखा उन्होंने तो शिवजी जी बिल्कुल भी खुश नहीं थे ब्रह्मा जी की बसाई हुई सृष्टि से। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ये तुमने क्या बना दिया? मैंने तुम्हें एक सृष्टि बनाने के लिए कहा था जिसमें सत्य होता, लोगों के मन में प्रेम होता, दया भाव होती। लेकिन जब ब्रह्मा जी की बनाई उन्होंने सृष्टि देखी तो उसके अंदर उन्होंने ये देखा कि भाई यहाँ तो द्वेष है, लोगों के मन में कहीं ना कहीं जलन। ये सतयुग की भी बात है, सतयुग के अंदर भी जैसे कि हमने दैत्य देखे हैं, शैतान जिसको हम बोलते हैं, और देवता भी हमने देखे। तो उस वक्त शिवजी जी ने ये देखने के लिए कि सृष्टि कैसी है, उन्होंने 5 सिर सृष्टि को देखने के लिए अपने ऊपर वो करते गए कि ताकि वो पूरी सृष्टि को ब्रह्मा जी ने जो बनाई है उसको ध्यान से वो देख सकें। तब इस ऐसा करने पर उनके ब्रह्मा जी से आप ये कह सकते हो ना कि एक बातचीत, डिस्कशन, बहस जिसको हम बोलते हैं, वो शिवजी जी की हुई कि भी तुमको ये सृष्टि बनाने के लिए मैंने नहीं कहा था, तुमने इस चीज़ को क्या बनाया? तो उस वक्त शिवजी जी ने उनसे एक सवाल और किया, ये मन क्या है? मन, जो तुमने ये मन बनाया है, क्योंकि ये मन ही है जिसके अंदर हम जलन की बात कर लेते हैं, द्वेष की बात कर लेते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इसका रूप कैसा होगा? रूप से मेरा मतलब है नेचर। जैसे कि हाथ है, हमें पता कि खाने के काम आएगा, चीज़ों को पकड़ने के काम आएगा, काम करने के काम, उसका एक नेचर है। आइज़ हमें पता देखने के काम आती हैं, नाक ब्रह्मा जी ने बनाई जैसे कि पता कि सांस लेने के काम आएगी, मुख है बोलने के जीभ है स्वाद लेने के लिए, सबका एक अपना अपना गुण है। लेकिन ये मन क्या है, इसका गुण क्या है? तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को जवाब दिया कि मन का कोई गुण नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये एक इंसान के अंदर एक ऐसा होगा जो वो खुद अपने अनुसार बना सकता है। यानी कि ब्रह्मा जी ने एक ऐसा अंग आप बोल सकते हो शरीर में फिट कर दिया कि जिसे आप अपने हिसाब से मॉड्यूल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो शिव जी को विश्वास नहीं हुआ इस बात पर कि भी तुमने ये सृष्टि तो बना दी है और इसमें तो इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं कैसे मानूँ? तो उस वक्त शिव जी ने बहुत गहरी तपस्या की मन को जानने के लिए। और जब वो इतने लीन हो गए, जब उन्हें समझ में आया कि मन का गुण क्या है, तो उसके बाद उन्होंने नृत्य किया, डांस किया, राग उन्होंने किया कि उन्हें समझ में आया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मन का कोई गुण नहीं, इंसान जो चाहे वो मन को गुण दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कभी कभी देखा होगा, हम सुबह उठते हैं, कई बार हमारा मूड ठीक नहीं होता, ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होता, मतलब कुछ नहीं हुआ होता हमारे साथ, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होता। सॉरी, एक कॉल बीच में आ गई थी, सॉरी मुझे कट करनी पड़ी। सेम चीज़, जब आप कई बार खुश हो जाते हो, कई बार आपका मन अपने आप ही खुश हो जाता है, शायद किसी के पीछे कुछ रीज़न होता, किसी के पीछे कोई रीज़न नहीं होता। तो ये है मन का गुण, जिसे आप अपने हिसाब से ठीक कर सकते हो। जैसे कई बार हमारा अपने आप ही रोने का मन करता है, अपने आप ही हंसने का मन करता है, और जो इंसान इस मन को कंट्रोल कर लेगा वो किसी भी चीज़ से
कहते हैं ना कि अभाव उसके पास नहीं होगा, किसी भी चीज़ की कमी उसके पास नहीं होगी। तो ये है मन का गुण। जब मन का गुण शिव जी ने जाना था तो वो बड़ा ही खुश होकर उन्होंने डांस किया था। तो यही एक कारण है, जब इसको चलाने के लिए उन्होंने सारा का सारा भार विष्णु को दिया कि इन्होंने सृष्टि बना दी है, वेद पुराण सब बना दिए हैं, मन इन्होंने बना दिया है, क्योंकि अब ये मन उछलेगा बहुत, इसमें कुछ ऐसी बातें भी आएंगी इंसानों के जो कुछ गलत भी होगी। तो उन्होंने विष्णु जी को भार दिया कि जब भी कुछ कुछ गलत होगा तो उसको चलाने के जो नियम हैं वो अब तुम तय करोगे। तो ये एक थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है इनकी, जो मुझे समझ में आई है। और ये आई थिंक कहीं ना कहीं ईशा फाउंडेशन गुरु जी ने भी शेयर की थी। ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं उनका, थोड़ा सा फॉलो कर लेती हूँ। 50 सब्सक्राइबर कोई क्या ही प्रमोशन करेगा, बस ऐसे ही नॉर्मल मैं बता रही हूँ। तो ये एक नेचर है जो चीज़ मुझे समझ में आई, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार मेरा मन नहीं करता कुछ खाने का, कई बार मेरा मन नहीं करता बात करने का। तो आई एम ट्राइंग टू इनहील माई सेल्फ कि किस तरीके से मैं अपनी उस चीज़ को कंट्रोल करूँ, क्योंकि हम इंसान हैं, इतना तो आसान नहीं होगा कि हम ऑटोमेटिकली अपने मन को कंट्रोल कर ले। बट हाँ, फॉर श्योर कुछ लोग होते हैं जैसे कि डिवाइन जिसको हम बोलते हैं, जिनसे मिलकर हमें बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, देन आई एम डैम श्योर उन्हें वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन हो गए और उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें सीखी होगी जिससे वो अपने उस मन को कंट्रोल कर पा रहे। तो जो लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं भैया, तो जो ज़्यादा सोचते हैं मेरे जैसे, या फिर जो ऑटोमेटिकली किसी चीज़ डीप थॉट में डूबे रहते हैं, तो हम ये पहले बता दें कि मन को लेकर आप ज़्यादा भाव मन में ना रखें। जैसे कि कई बार आपको कोई एक इंसान पसंद आता है, कई उसके कुछ टाइम बाद कई बार दूसरा इंसान पसंद आ जाता है, तो इट्स नेचुरल, आप उसको जैसा रूप दोगे वैसा आप रूप दे सकते हो। तो ये एक मेरे मन में थी बात, मुझे लगा मुझे ये शेयर करनी चाहिए। तो स्त्री का अध्याय हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप चाहो तो इसको सुनने के बाद थोड़ा लाइक कर सकते हो वीडियो को।